अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया भव्य भवनों में चूहे देखे जाते हैं। अगर ये चूहे काट लें तो भयंकर हो सकते हैं। अधिकतर चूहा के काटने से इतना खतरा नहीं होता, लेकिन कुछ चूहे ऐसे हैं जिनके जहर से आदमी की जान जा सकती है। तो इनके लिए हम आज बताते हैं कि कैसे आप उपाय कर सकते हैं और क्या पहचान कर सकते हैं आप इससे। आपको जानकारी देने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चूहे जहाँ काट लें, जहरीला चूहा अगर काट ले तो आप क्या करेंगे? आदमी को अगर चूहा के काटने से रक्त वमन होता है, यानी कि खून की उल्टी आ जाए, तो सावधान, सब कुछ छोड़ करके, अपने कार्य छोड़ करके उसका इलाज कर लें, और नहीं तो जान जा सकती है। खून अगर उल्टी में आने लगे तो उसका इलाज कर लें। आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से या किसी हॉस्पिटल में आप इसकी सलाह ज़रूर लें। आप उनको डॉक्टर के सुपुर्द कर दें ताकि वो उनको बचा सकें। और ये नहीं है कि रक्त वमन होने लगे और वो मृत्यु निश्चित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी लापरवाही से आप ना दिखाएं कि चूहा ने काटा है, कुछ नहीं होता। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि कुत्ते ने काट लिया, कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो आप प्राण घातक होता है। इसी ढंग से चूहा काट ले तो कुछ नहीं होता, अधिकतर कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो प्राण घातक हो सकता है। आदमी को चूहे के काटने से अक्सर दुर्दिनों में बहुत परेशानी होती है। दुर्दिन का मतलब है जब चारों तरफ को बादल छाए हुए हों तो इनको परेशानी होती है। आयुर्वेद में अष्टांग संग्रह में मूषिकालर्क नाम से एक अध्याय है, जिसमें चूहे काटने का ही टोटल वर्णन है। वो पूरा अध्याय चूहे के ही बारे में है। चूहों के काटने पर अलग अलग चिकित्सा बताई गई है और इनकी वैरायटी 18 प्रकार के होते हैं। चूहे 18 प्रकार के होते हैं। इनके नाम जो हैं वो लालन, चपल, पुत्र, हरीश और असीर, इस तरीके के 18 नाम हैं। इन नाम के बताने से इस वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं और चिकित्सा होती है। इनको आयुर्वेद में जिसने विष चिकित्सा पढ़ ली हो या ये अध्याय पढ़ा हो तो वो एकदम देखते ही समझ जाएगा कि कैसा चूहा होगा और किसके काटने से कैसा होता है। यहाँ पर केवल हम आज कृष्ण चूहा के काटने का इलाज बताएंगे और वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले हम कुछ बात कर लें चूहों के बारे में। चूहों का विष जो है व्यापी होता है, यानी पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरा जो शरीर में फैलने वाला होता है, और यह कष्ट साध्य होता है। अगर जहर फैल जाता है तो बड़ी मुश्किल से ये सिद्ध हो सकता है, यानी कि ठीक हो सकता है। और मुश्किल का मतलब यह है कि ये एक तरीके से अगर इसमें दोष आ जाए तो वो बार बार उभरता है। एक बार ठीक हो जाएगा फिर दोबारा उभरता है। जहाँ बादल छाए तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। चूहे के काटने का यही एक अलग से है कि जब भी बादल घिर जाएंगे आसमान में तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो क्योंकि ये बार बार कुपित उसी मौसम में ज़्यादा होता है और दोष कुपित होकर के आपको परेशानी करते हैं। चूहे के काटते ही आयुर्वेद में सरकंडे जानते हो? सरकंडे से दंश स्थान, यानी कि जहाँ पर काटा उससे जलाने का विधान है। सरकंडे जलाएं और उसकी जो आगे आग है वो उस जगह पर टच कर दें जहाँ पर चूहे ने काटा है। थोड़ा सा जलन होगी और जलन के बाद में उसका उपचार आप अन्य तरीके से कर सकते हैं, जले हुए के तरीके से कर सकते हैं। और इसमें वमन कराने का विधान है। वमन के लिए 3 योग ज़्यादातर हैं, या अगर कोई चिकित्सक इसको देख रहा है तो ध्यान दे दें। सेम, केले के मूल और दोपहरी का फल,
इनको मिक्स करके बराबर मात्रा में उनको उल्टी कराई जा सकती है। दूसरा दिया है हुलूल, हींग और सब्जी अक्षार, यानी कि सब्जी अक्षार, खाने का सोडा, ये, और साथ में हो कड़वी और मीठी दोनों तरह की अतीश। ये मिला करके आप उसको अगर काढ़ा बना करके दें या वैसे चूर्ण बना कर पानी में घोल करके देंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी। तीसरा दिया है कि काली निशोत और कोयल के मूल, कोयल की जड़, तो इनके चूर्ण से भी आपको उल्टी लग सकती है। और उल्टी लगाने के बाद में आपको चिकित्सक अगर ज़रूरत समझे तो उसको अंजन, विरेचन, लेपन क्रिया कर सकता है। ये चिकित्सक निर्धारित करेगा कि ये चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है। अगर सामान्य रूप से आपको चूहा काट जाए और कोई भी परेशानी नहीं है तो फिर ये आप उपाय कर सकते हैं। सरपुंखा के बीज छाछ के साथ पी लें तो आपको उसका जहर खत्म हो जाएगा। सरपुंखा के बीज आपको पंसारी के यहाँ मिल सकते हैं। और अगर ज्वर हो जाए तो आप चिरायता, गिलोय, मजीठ, अर्जुन की छाल और ढाक की छाल और उसकी अंतर की छाल, गंभारी या अक्षीर विदारी या चौलाई जो घर में रखते हैं, बकान के छाल या उसकी फल, उनका काढ़ा बना करके, इनमें से कोई भी एक मिल जाए आप उसका काढ़ा बना करके उसको पिला सकते हैं। आप भय के कारण बुखार चढ़ सकता है, आदमी को पता लग जाए कि मुझे चूहे ने काटा और उसको पता लग जाए कि ये जहर चढ़ सकता है, तो लोगों को हमने देखा कि जहर चढ़ा ही नहीं और वह आदमी को बुखार बन जाता है। तब भी आप गिलोय का काढ़ा, चिरायते का काढ़ा दे सकते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा देने से हृदय को संतुष्टि मिल जाती है और वो बुखार में जहर को बाहर निकालने में ये एंटीऑक्सीडेंट है, वैसे भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। आप बीच बीच में वैसे भी आपको अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो चिरायता ले लें। गिलोय है वो अमृत के समान है, वो त्रिदोष नाशक है, आप ले सकते हैं। अर्जुन की छाल आपके रक्त के दोष को दूर करेगी, आपके हृदय को मजबूत करेगी। तो आप ये वैसे ही ले लें। अगर आपको बहन भी है तो आप ले लें कि चूहे ने काटा है या नहीं काटा। कई बार ऐसा होता है चूहा कूद के चला गया और उसको लगता है मुझे तो काट लिया। तो ऐसे में अब आते हैं हम जिस वजह से आपको ये वीडियो बना कर दिया, असीत जो चूहा का होता है, मुसक यानी कि काला चूहा अगर काट लेता है, ध्यान रखें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काला चूहा के काटने से रक्त वमन होता है, यानी कि खून की उल्टियाँ होती हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, इसी के लिए मैं सावधान कर रहा हूँ। तो आप एकदम सब काम छोड़ करके, जितने भी ज़रूरी काम भी है उसको छोड़ करके इसका रक्त वमन का इलाज जरूर करा लें। अगर इसको आपने किसी तरीके से रोक भी दिया तो इसका दोष जो है बार बार उभर करके आता है और जब भी बादल छाएंगे तो उसको रक्त की वोमिटिंग होती है। आप अपने चिकित्सक को एक बार सलाह में ले लें, उनकी सलाह लें, जैसा कहे वो उनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वो ब्लड का रोकना उसके हाथ में हो सकता है। उसको नॉलेज हो जाए कि चूहे का काटा हुआ है, हो सकता है कोई एंटीडोट दे दें। लेकिन सबसे बड़ा और आयुर्वेद का जो एंटीडोट है जहर को ख़त्म करने के लिए, आप उसको पलाश भस्मोदक यानी कि ढाक के पंचांग या पंचांग नहीं, जितने भी अंग मिलें आपको, ढाक के अंदर की छाल, ऊपर की छाल, आपको ढाक के सूखे हुए फूल, आपको ढाक के पत्ते, जिनसे आप ढाक नहीं जानते होंगे तो जिनसे पत्तल बनाई जाती थी खाना भोजन करने के लिए, उसके पौधे, और मैं साइड में आपको एक चित्र भी दिखा दूंगा ढाक के पत्तों का या ढाक के पेड़ का। तो उसको आप जला करके राख बना लें। उस राख को फिर पानी में 16 गुना पानी में डालें। मान लो 10 ग्राम आपने राख डाली है तो आप उसका 16 गुना कर लें, यानी कि 160 ग्राम के करीब पानी होगा। उसको फिर आप
थोड़ी देर के लिए मसल करके घोल करके रख दें, राख नीचे बैठ जाएगी। फिर धीरे धीरे उसका कपड़े से उसका ऊपर का पानी छान करके रख लें और उसमें से 30 ग्राम 40 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम ऐसे बार बार इसको पिलाते रहें। 1-2 दिन पिलाएं, आगे की समस्या ख़त्म हो सकती है, लेकिन विश्वास के साथ। और साथ में आप किसी आधुनिक चिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि रक्त वमन के बाद आदमी की ज़िंदगी का सवाल होता है। और ढाके भस्म का हमने, क्योंकि ये केस बहुत कम आते हैं, प्रयोग 1 या 2 बार देखा है, अधिक ये केस नहीं आते, कभी कभी देखा है। लेकिन रक्त वमन का एक ही आया, उसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, उसी के से प्रेरित होकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगे तो आप एक बार फिर गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।